हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूलिंग वंस अगेन। मैं प्रिया मेहता और आज हम करने जा रहे हैं आपकी हिस्ट्री की बुक से चैप्टर 8 जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग। चैप्टर का नाम तो बहुत ही सुंदर है ना। और चैप्टर में बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ध्यान से सुनिएगा। अपनी साथ साथ में अपनी बुक भी खोल लीजिए। मेरी बुक में तो पेज 104 है, आप चैप्टर 8 निकाल लीजिए, हो सकता है आपकी बुक में पेज डिफरेंट हो। आपने बहुत से लोगों को पूजा पाठ करते हुए देखा होगा, आप शायद खुद भी करते होंगे, है ना। आपके पेरेंट्स करते होंगे और आपने और परिवारों में भी पूजा पाठ करते हुए देखा होगा। और क्या आपने पुराने समय के लोगों को पूजा पाठ करते हुए देखा है? टीवी में या किसी न्यूज़पेपर में, किसी मैगज़ीन में आपने पुराने समय में देखा होगा कि लोग बहुत भजन कीर्तन किया करते थे, कवालियाँ गाया करते थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि कोई भजन कीर्तन या कवाली नहीं गाते थे, बल्कि ईश्वर का नाम चुपचाप लिया करते थे, ध्यान किया करते थे। कुछ ऐसे भी थे जो कि गाते गाते ईश्वर का नाम लेते लेते रोने लग जाते थे, इतने भाव विभोर हो जाते थे कि उनकी आंखों में आंसू आ जाया करते थे। अब वैसे तो हमने देखा है कि ये जो भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, भक्ति है, ये हमेशा से ही चली आई है। लेकिन इस चैप्टर में खास तौर से बात की गई है 8वीं शताब्दी की, यानी 8th सेंचुरी की, जिसमें विभिन्न प्रकार की भक्ति और सूफी आंदोलनों की वजह से आज जो हम देख रहे हैं पुराने समय में प्रेम भाव या गहरी भक्ति जो थी वो उन्हीं की वजह से देखने को मिलती थी। तो चलिए इसी चैप्टर का पहला टॉपिक कवर करते हैं, परमेश्वर का विचार। यानी परमेश्वर तो आप जानते ही हैं, भगवान। तो भगवान का विचार किस तरह से लोग किया करते थे वो पढ़ते हैं। अब जब बड़े बड़े राज्य अभी बने नहीं थे तो बहुत से लोग बहुत विभिन्न जगहों से आते थे। कोई कहीं से आकर बसने लगा, कोई कहीं से आकर बसने लगा। तो इस तरह भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। और जब लोग बहुत जगह से आए, क्योंकि कुछ व्यापार के वजह से आए, कुछ अलग अलग साम्राज्यों से आए और कुछ लोग नगरों के विकास होने पर आ गए, तो उन सभी की अपने अपनी देवी देवता और अपने अपने विचार थे। अब सभी के विचार जो अच्छे अच्छे विचार होते हैं हर कोई अडॉप्ट करना चाहता है, अपनाना चाहता है। तो इस तरह क्या हुआ कि सभी लोगों ने ये एक आम रूप से स्वीकार कर लिया कि अच्छे और बुरे कर्म जो हैं वो हमारे जन्म और मरण के लिए या और इवन पुनर्जीवन के लिए, यानी जब दोबारा से मरने के बाद जब दोबारा से जीवन लेते हैं तो उसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे कर्म। यानी अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा जीवन मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा जीवन मिलेगा। ये हमने सबने सुना भी है ना। तो ये सब कहाँ से हमको सुनने को मिला? ये सब हमें उसी 8th सेंचुरी में जो जिस तरह की भक्ति भाव हुआ करती थी उसी समय से लेकर आज तक हम यही सुनते आए हैं। अब ऐसा भी माना जाता था कि जो समाज में विशेष अधिकार, यानी एक हाई पोजीशन, एक रिस्पेक्टेबल जो आदरणीय पोजीशन मिला करती थी, वो सिर्फ उन लोगों को मिलती थी जिनका ऐसे परिवार में जन्म होता था जो कि ऊंची जाति के थे। जबकि ऐसा तो नहीं है, अब तो चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। लेकिन उस समय ऐसा ही माना जाता था कि अच्छे जन्म का मतलब है कि अच्छे परिवार में आपका जन्म हो, अच्छी जाति में आपका जन्म हो। उस समय ऐसी मान्यता थी। अब क्योंकि ये मान्यता तो सही नहीं है तो उस समय भी लोगों को ऐसा ही लगने लगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि अच्छी जाति में या ऊंची जाति में पैदा होने से अच्छा जन्म मिलेगा या नीची जाति से पैदा होने से कोई, जाति तो सब एक समान है। तो इसलिए लोग ऐसे विचारों से बहुत ही बेचैन हो उठे। अब ऐसे में क्या हुआ, बुद्ध और जैन जो धर्म थे उनके उपदेशों के तरफ वो बहुत ही अट्रैक्ट हुए। उन्हें अच्छा लगा बुद्ध और जैनों के जो उपदेश थे जिनमें ये कहा जाता था कि कोई भी भिन्न नहीं है, सब लोग एक समान हैं और समाज में किसी भी तरह से लोगों में अंतर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे कर्म अच्छे हों तो पुनर्जीवन के जो चक्र हैं, यानी दोबारा दोबारा जो जन्म का चक्र है, उससे भी छुटकारा पाया जा सकता है। अब श्रीमद् भगवत गीता का नाम तो आपने सुना ही है ना। वो एक हिंदुओं की होली बुक है, श्रीमद् भगवत गीता। अगर श्रीमद् भगवत गीता की बात की जाए तो उसमें भी यही सब लिखा गया है कि यदि हमारे कर्म अच्छे हों तो हम किसी भी तरह से पुनर्जन्म का जो चक्र है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। इसलिए
मतलब कहने का पूरा उनका यही मतलब था कि हमें हमेशा कर्म अच्छे करने चाहिए, हमेशा अच्छा करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। अब उस समय यानी कि जब बहुत से धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे, बहुत तरह के भक्ति भाव किए जाते थे, तो उस समय शिव, विष्णु और माता दुर्गा की विशेष पूजा की जाती थी। लोग जो थे अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे और अपने देवी देवताओं में वे शिव, विष्णु या माता दुर्गा को ही रूप मानने लगे। और उसी समय की बात है जब बहुत से किस्से कहानियाँ और पौराणिक कथाएं जो थी वो भी नई पौराणिक कथाएं, नए नए किस्से कहानियाँ जो शिव, विष्णु और माता दुर्गा से जुड़े हुए थे वो सामने आने लगे। अब पुराणों में भी अगर हम देखें तो पूजा के जिन जिन तरीकों की बात की गई है वो सारे उस समय अपनाए जाते थे। लोग जिस तरह की भी पूजा, अलग अलग तरह की पूजा करते थे, तो सभी तरह की पूजाओं को पुराणों में उनकी बात की गई है। कहने का मतलब कि कोई भी धर्म, कोई भी जाति, सबकी पूजा जो है वो अल्टीमेटली उन सभी का मकसद तो एक ही है, भगवान के प्रति भक्ति भाव रखना। तो उस समय जो जैन और बुद्ध जो धर्म थे उन्होंने यही सारी जगह यही प्रचार करने की कोशिश की कि जो सच्ची भक्ति है ईश्वर के प्रति, उसी से सारे दुखों का विनाश होता है, ना कि किसी जाति या धर्म में पैदा होने से कुछ नहीं होता, बल्कि अपने जो कर्म हैं और भगवान के प्रति सच्ची भक्ति जो है वही मनुष्य के आगे तक काम आती है। ये जो पिक्चर देख रहे हैं आप, ये भगवत गीता के किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से एक लिया गया पृष्ठ की पिक्चर है। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, नयनार और अलवार। दक्षिण भारत तो आपको पता ही है, दक्षिण भारत यानी भारत का निचला हिस्सा। आपको मैप याद है ना, ऊपर वाले हिस्से को हम उत्तरी भारत कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम दक्षिणी भारत कहते हैं। तो दक्षिणी भारत में भक्ति का एक नया प्रकार था जिसे नाम दिया गया नयनार और अलवार। तो चलिए समझते हैं क्या है ये नयनार और अलवार। ये बात है 7th से लेकर 9th सेंचुरी की, यानी 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बहुत से जो धार्मिक आंदोलन थे वो बहुत विकसित हुए, यानी लोग उन्हें जानने मानने लगे। इन आंदोलनों का जो नेतृत्व था वो किन्होंने किया? वो किया नयनारों ने, जिन्हें शैव संत कहते थे, और अलवारों ने, जिन्हें वैष्णव संत कहा करते थे। अब ये जो संत थे इनमें बहुत सी ऐसी जातियां थी जैसे कि पुलैया और पन्नार। अब इन जातियों को उस समय अस्पृश्य जातियां मानी जाती थी। ये जो नयनार और अलवार थे ये बुद्ध और जैन धर्म के कटु आलोचक थे, यानी उन्हें बिल्कुल भी नहीं मानते थे, क्योंकि ये मानते थे शिव और विष्णु को। और इनका ऐसा मानना था कि शिव और विष्णु के प्रति जो सच्चा प्रेम करता है उसे ही मुक्ति का मार्ग मिलता है, यानी जो जन्म मरण का ये जो चक्र है ये सिर्फ विष्णु या शिव के प्रति जो सच्चा प्रेम करता है उन्हें ही मिलता है। और ये जो नयनार और अलवार थे इनकी खास एक और चीज़ ये थी कि इन्होंने अपनी जो भक्ति का मूल्य था, यानी जो फोकस था इनका भक्ति का, वो संगम साहित्य से उन्होंने प्यार और शूरवीरता के आदर्श अपनाए थे। अब ये संगम साहित्य क्या है? ये तमिल साहित्य का एक बहुत ही पुराना उदाहरण है, ठीक है। तो उसमें से उन्होंने प्यार और शूरवीरता के आदर्श जो थे, यानी प्यार होना चाहिए, शूरवीरता यानी बहुत बहादुरी के जो आदर्श थे उसे ही इन्होंने अपनाया। अब ये दोनों ही, नयनार भी और अलवार भी, बहुत ही घुमक्कड़ थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह घूमते ही रहते थे। और घूमते हुए ये क्या करते थे कि अपने जो स्थानीय देवी देवता हैं उनकी बारे में प्रचार करते थे, उनकी प्रशंसा करते थे और उन्हीं की भक्ति में, उन्हीं के प्रति बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखते थे और उन्हें संगीतबद्ध करते थे। संगीतबद्ध यानी पहले कविताएं लिखते थे और उसके बाद उन्हें गा कर सुनाया करते थे। जिस तरह हम आज भजन कीर्तन सुनते हैं ना, उसी तरह ये भी पहले उसके लिरिक्स लिखते थे और उसके बाद उनको गाते थे, गाँव-गाँव जाकर गाया करते थे। चलिए अब देखते हैं नयनार और अलवारों के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें। नयनार जो थे ये कुल मिलाकर 63 थे, जो कुम्हार, अस्पृश्य कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए। अब इनमें से जो सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, यानी जो बहुत फेमस थे, वो कौन से थे? अपार,
संबंदर, सुंदरार और मणिक्कव सागर। और उनके गीतों के 2 संकलन हैं। कौन कौन से? तेवरम और तिरुवाचकम। अब उसी तरह अलवारों के बारे में देखें तो अलवार संत जो थे उनकी संख्या 12 थी। वो भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि से आए थे, यानी अलग अलग जगह से आए थे वो। और उनमें से जो सबसे ज़्यादा फेमस हुए वो थे पेरिय अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिप्पोडी अलवार और नम्मालवार। उनके जो गीत हैं वो दिव्य प्रबंधन में संकलित हैं। अब ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये एक प्रतिमा है कांस्य की, जो कि मणिक्कव सागर की है। और अब बात करते हैं 10वीं से 12वीं सदी की, यानी 10th से लेकर 12th सेंचुरी के बीच जो चोल और पांड्यन राजा थे उन्होंने भी बहुत से धार्मिक स्थलों का निर्माण करवाया, बहुत बड़े बड़े मंदिर बनवाए जहाँ पर संत और कवियों ने यात्रा भी की। और आप जानते हैं, हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था कि उस समय राजा महाराजा जो थे वो बहुत ही अच्छे अच्छे मंदिर बनवाया करते थे, जिसकी वजह से भक्ति की जो परंपरा है, मंदिरों में जो पूजा करने की जो एक विधि है वो बहुत गहरी तरह से लोगों के बीच में स्थापित हुई। अब वो जो संत वहाँ पर आया करते थे उनकी कविताएं, उनके संकलन जो थे वो तैयार किए जाते थे। इसके अलावा अलवारों तथा नयनार संत जो थे उनकी धार्मिक जीवनियाँ भी रची जाती थी ताकि लोग उन्हें पढ़ सकें। इसीलिए तो उनके बारे में हम आज इतना जानते हैं, क्योंकि उस समय धार्मिक जीवनियाँ लिखी गई थी उनके बारे में। तो चलिए अब जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक भी कवर करते हैं, दर्शन और भक्ति। भारत के सबसे ज़्यादा प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक हैं शंकर, जिनका जन्म 8th सेंचुरी में केरल में हुआ था। वे अद्वैतवाद जो था उसके समर्थक थे, यानी उसके अनुसार कहा जाता था कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, बल्कि अलग अलग नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चारों ओर का जो संसार है वो केवल मिथ्या है या माया माना उन्होंने, और कहा कि संसार का जो परित्याग है या संन्यास लेना है उसी से असल में मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं अगर बात करें रामानुज की, तो रामानुज 11वीं शताब्दी यानी 11th सेंचुरी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे एक विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उन्हीं के जो आदर्श थे उन्हें अपनाते थे। उनके अनुसार अगर बात करें तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने कहा कि केवल और केवल विष्णु के प्रति जो अटूट भक्ति भाव है उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। रामानुज के जो सिद्धांत थे उन्होंने लोगों को इतना प्रेरित किया कि उत्तरी भारत में इनका बहुत ज़्यादा विकास हुआ। तो ये था दर्शन और भक्ति। इसके साथ ही चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, बसवन्ना और वीरशैववाद। हमने पिछले चैप्टर्स में मंदिर पूजा, तमिल भक्ति आंदोलन के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था। अगर आपको याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, इसमें हम फिर से उसी को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तमिल भक्ति आंदोलन की ही देन है कि बसवन्ना और अल्मा प्रभु और अक्कम महादेवी जैसे जो उनके साथी थे उनके द्वारा एक आंदोलन शुरू किया गया, जिस आंदोलन का नाम था वीरशैव आंदोलन। ये जो आंदोलन था ये 12th सेंचुरी 12वीं सदी में मध्य कर्नाटक में शुरू हुआ था। और यहाँ इस आंदोलन जो वीरशैववाद थे उन्होंने सभी व्यक्तियों को समान पक्ष से देखने की बात कही थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा था जाति और नारी के प्रति जो व्यवहार है उसके बारे में विचारधारा के विरुद्ध उन्होंने बात की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि जितने भी कर्मकांड और मूर्ति पूजन है वो सब बेकार की चीज़ें हैं, इसलिए उन्होंने इनका बहुत ज़्यादा विरोध किया था। सभी मूर्ति पूजा और कर्म कांडों के बिल्कुल विरुद्ध थे वो। तो ये था बसवन्ना और वीरशैववाद, एक छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र के संत, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, सी यू वेरी सून।